कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा विवाद सालों तक अदालतों में चलता रहता है। पैसा खर्च होता है, समय भी लगता है और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अगर वही मामला एक ही दिन में आपसी सहमति से बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के सुलझ जाए तो सोचिए कितना बड़ा लाभ होगा। यही काम करती है लोक अदालत। नमस्कार, आज हम आपको राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है और सस्ता, सरल और त्वरित न्याय कैसे मिलता। मैं हूं नरेंद्र यादव, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि 14 मार्च को शाहजहांपुर में मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित की जाती है। तो ये 14 मार्च को होनी है और आज उसका शुभारंभ हुआ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर। यानी कि आज 10 मार्च को जनपद न्यायाधीश श्री विश्व कुमार शर्मा, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जो प्रचार वाहन है उसको यहाँ से रवाना किया भ्रमण के लिए। ये प्रचार वाहन 10 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक सभी ब्लॉकों में, तहसीलों में, न्याय पंचायतों में जाएगा और गांव मोहल्लों में भी भ्रमण करेगा और सभी जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां भी जाकर के। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इसके उपलक्ष्य में जो आज शुभारंभ हुआ है, एक व्यवस्था के तहत एक समारोह पूर्वक इसका शुभारंभ किया गया। तो इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री नरेंद्र कुमार तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जायसवाल जी, अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री आशीष वर्मा जी, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्रा तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति अग्रवाल जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह मौजूद रहे। कई न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी भी, अधिवक्ता भी रहे। लोक अदालत है क्या, हर किसी के जहन में ये प्रश्न आता होगा। तो हम ये भी बताते हैं कि लोक अदालत के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो ये समझ लें कि लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहां मामलों का समाधान अदालत के बाहर नहीं बल्कि अदालत के भीतर, लेकिन आपसी सहमति से किया जाता है। अब ये व्यवस्था लोगों को देती है जल्दी न्याय, कम खर्च में समाधान, बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के फैसला। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दिया गया जो फैसला होता है, दोनों पक्षों की सहमति से होता, उस पर कोई अपील दलील नहीं होती है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और किसके निर्देश पर होती लोक अदालत, असल में इतनी बड़ी व्यवस्था है। तो इसकी व्यवस्था जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसको नालसा कहते हैं, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको सालसा कहते हैं, 60 में के निर्देश पे इसका आयोजन किया जाता है। इसके मार्गदर्शन में देश भर की सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं जनपद न्यायाधीश। और इसी के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत, तो अब यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आखिर क्या है। तो इसके विस्तार से समझ लें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर, गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। इस संस्था के माध्यम से जो गरीब लोगों को मुफ्त वकील भी उपलब्ध कराया जाता है। जो लोग निराश्रित हैं, गरीब हैं, जिनका कोई रहा नहीं, आपके जनपद कारागार हैं, वहां भी डालसा के यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण के लोग जाते हैं, जिम्मेदार जाते हैं, वहां जो कैदी होते हैं उनसे जानकारी लेते हैं और जिनको जरूरत होती है तो उसको मुफ्त वकील भी दिया जाता है। जेलों में जो बंद कैदियों को कानूनी सहायता
मुहैया कराई जाती है। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने में मदद की जाती है। शाहजहांपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, तो इसके जनपद न्यायाधीश आपको पता ही है, श्री विश्व कुमार शर्मा इसके पदेन अध्यक्ष हैं। मनीष कुमार सिंह जो एसीजेएम हैं, वो इसके पदेन सचिव हैं। अपर जिला जज सत्र न्यायाधीश जो है ओम प्रकाश मिश्रा तृतीय, जो अभी तक सचिव थे, तो भी इसके वेतन में नोडल अधिकारी हैं। अब ये सवाल आता है कि जो मेगा लोक अदालत है या राष्ट्रीय लोक अदालत है, उनमें किन मामलों का निस्तारण होता है। तो पहला हो गया बैंक ऋण रिकवरी के मामले, दूसरा हो गया बिजली बिल विवाद के मामले, और तीसरा हो गया मोटर दुर्घटना क्लेम, फिर वैवाहिक विवाद हो गए, पारिवारिक विवाद हो गए, श्रम विवाद हो गए, ट्रैफिक चालान हो गए, और छोटे समझौते वाले जितने मामले होते उनका निस्तारण किया जाता है। इस तरीके जो भी, सबसे बड़ी बात जो ट्रैफिक चालान होते हैं उसके लेके आप बड़े तनाव में रहते हैं, तो लोक अदालत में अगर आप जाएं, पूरी सूची निकलवा लें कितने चालान हुए, और वहां जाकर बहुत कम पैसे में आपका निस्तारण हो जाता है। खास बात है कि इन मामलों का एक ही दिन में आपसी सहमत से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और ये आता है कि मेगा लोक अदालत आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, हर किसी के दिमाग में आता है, क्योंकि 14 मार्च को मेगा लोक अदालत होनी है। तो समय समय पर ये आयोजित की जाती है मेगा लोक अदालत। इसको विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन अदालतों के माध्यम से हजारों मामलों का निस्तारण हो। पिछली बार आपने देखा 50,000 से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ मेगा लोक अदालत में। हजारों मामलों का निस्तारण तो होता ही, लाखों रुपए के विवाद समाप्त हो जाते हैं और लोगों को त्वरित न्याय मिल जाता है। यानी आप गए और सीधे निस्तारण हो गया, तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। अदालतों को क्या फायदा होता है, जो अदालतों पे एक मुकदमों का जो बोझ है, बड़ी संख्या में मुकदमे हैं, तो उनका निस्तारण हो जाता है। यही कारण है कि देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत और मेगा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। तो लोक अदालतों को न्याय का सरल और प्रभावी माध्यम माना जाता है। आम जनता के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोक अदालत में आम लोगों को कई बड़े लाभ मिलते हैं, जैसे मुकदमा जल्दी खत्म हो जाता है और समय और पैसे की बचत होती है। आप समझ सकते हैं कि हमारा समय कितना कीमती होता है, और समय के साथ ही पैसा हम कमा सकते हैं। तो इसकी वजह से समय और पैसे की बचत होती है। दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है, इसकी कहीं कोई दलील अपील नहीं है। इसलिए भी फायदा होता है कि जो एक बार निस्तारण हो जाता है वो स्थायी हो जाता है। कई बार सालों से जो चल रहे विवाद होते हैं उनका निस्तारण होता है, एक ही दिन में हो जाता है। और अभी जो पिछले मामले हुए लोक अदालत के, मेगा लोक अदालत के, 2-3 दशक से, यानी 3 दशक 30-35 साल के मामले थे, उनका निस्तारण किया गया शाहजहांपुर में ही। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर जनपद में जो है 14 मार्च को होनी है। तो इसके लिए आप लोग जो भी मामले हैं अधिकाधिक आप संपर्क करके आपसी सहमत से ये इनको दूर कराएं, तो लोग अपने मामलों का निस्तारण कराने का एक बहुत बड़ा अवसर है, उनका लाभ उठाएं। अब वो समय जो है सरल और सुलभ तरीके से इसका निस्तारण हो जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि राष्ट्रीय लोक अदालत कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि जिससे हम जाए, हम सहभागी बने और एंजॉय करें। दरअसल ये न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पहल है, व्यवस्था है, जहां न्यायालय और जनता के बीच की दूरी कम होती है, जहां विवादों का समाधान संवाद और सहमति से होता है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा मामला है तो समझौते से सुलह हो सकता है। इसलिए आप जो भी हमारे दर्शक हैं, चाहे आपका चालान हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे अन्य जो मामले जो कि हम बता चुके हैं विस्तार से, वो हैं, उनका पंजीयन करा लें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। 14 मार्च को मेगा लोक अदालत है, और अगर आपने लाभ उठा लिया, समय से जाग गए, तो सच मानिए आप जो है बहुत फायदे में रहेंगे, समय बचेगा, श्रम बचेगा। तो समय समय पे ये आयोजन हम करते रहते हैं, आपको जो भी जानकारी है वो हम देते रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
जो भी गतिविधियां हैं हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। और ये डालसा की यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहल है वो काबिले तारीफ है। इससे आप जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। नमस्कार, आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। आप हमारे P2C चैनल देखते रहें। P2C मतलब पेन टू कैमरा, कलम से कैमरा तक। और बाकी हमारा अखबार है, नवगढ़ टाइम्स अखबार है, उसके लिए खबरें आप हमारे जो बिजलीपुरा में हमारा ऑफिस है, ऑडिटोरियम के पीछे हमारा ऑफिस है, वहाँ आप खबरें दे सकते हैं। हमारा फेसबुक पे पेज है नरेंद्र यादव के नाम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी गतिविधि है आपको घर बैठे आप केवल मोबाइल पे बने रहें, पूरी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए P2C।